नमस्कार दोस्तों, अतुल एस तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए आपको हाई कोर्ट ग्रुप सी जो कि 4 जनवरी को पेपर हुआ था उसका सॉल्व कराने का आपको प्रयास करते हैं। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन होगा हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को केवल उसके उत्तर की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप पहले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं जो हमारे पैसेज दिया गया हुआ है। इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसके उत्तर देने को हम प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है, गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल क्या है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि कवित्व ही संसार की समूह वस्तुओं का मूल है। तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कवित्व हो जाएगा। सेकंड उत्तर देते हैं। सेकंड पे एक प्रश्न पे आते हैं कि संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। कवित्व सबसे ऊंचा किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य संसार में। केवल हम प्रश्नों को केवल सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं, फिर आपको किसी वीडियो में इसका पूरा फुल व्याख्या करते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। विरह शब्द का विलोम शब्द इसमें पूछा है। विरह शब्द का विलोम होता है क्या, मिलना, क्योंकि विरह में तो बिछड़ना होता है और मिलन मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से मिलना होता है। यहाँ पे दिया दरिद्र धन, दरिद्र गद्यांश में के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। दरिद्र का धन भी यहाँ में कवित्व से संबंधित कवित्व होगा उत्तर आंसर। यहाँ पे देखिए सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पर जो दिया स्वर्ग है, आप यहाँ पे दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके सभी आंसर सब यहीं पे हैं। देखिए स्वर्ग की क्या होगी, स्वर्ग की अप्सराएं होंगी। क्या होंगी, स्वर्ग की अप्सराएं होंगी। प्रातःकाल का होगा दिवंग मंगल। देखिए यहाँ पे दिया गया प्रातःकाल, ऑप्शन में आप पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे दिया गया आप प्रातःकाल का दिवंग मंगल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का वसंत ऋतु क्या होता है, वसंत का मलयानिल होता है, मलयानिल पे कर देंगे। संध्या क्या, संध्या का आकाश, अरुणिम आकाश को कर देंगे। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 3 1 2। तो आपका ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इस वाले प्रश्न में आप देखिए मुझे थोड़ा दूध चाहिए, वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। जैसे आप जानते हैं विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में ही आपके 2 विशेषण पाए जाते हैं, एक परिमाणवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। तो जो आपका थोड़ा है, थोड़ा देखिए क्या एक मात्रा को बताता है, जो मात्रा बताता है वही आपका क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उच्चारण का सही संध विच्छेद क्या होगा। देखिए उच्चारण का सही छंद विच्छेद उतधन चारण, आपका ये व्यंजन शब्द लिया गया है, व्यंजन शब्द का ये है, तो इसका उच्चारण होगा उतधन चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बैठक में जैसे आप जानते हैं इसके जो शब्दों को जब हम संध विच्छेद करेंगे हो जाएगा बैठ धन क। हाँ, लेकिन इसका सही जो बैठेगा, बैठना, बैठ धन अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आपका क प्रत्यय जो होगा यही आपका सही होगा, ऑप्शन क प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं, जैसे जो किसी विशेष वस्तु को दर्शाता है वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसमें आप देखिए चेन्नई एक विशेष चीज़ का नाम है, इसलिए चेन्नई आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाथ के तोड़ते उड़ना, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। हाथ के तोता उड़ना, जैसे कि आप जानते हैं हाथ के तोते उड़ जाना मतलब कि आप किसी चीज़ को सुनते हैं और आप अचंभित हो जाते हैं, तो इसी का वो होता है क्या, आश्चर्यचकित होना या स्तब्ध होना। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 10 का। 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे आरोहण का विलोम क्या होगा। आरोहण का विलोम क्या होगा, आरोहण का विलोम होता है आपका अवरोहण। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने गजब का शब्दों का सेटअप किया है, अवरोहण अवरोहण। तो इन दोनों चीज़ों के एकदम विशेष ध्यान देना है। आरोहण का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अवरोहण होगा। देखिए और सेकंड क्वेश्चन आपका होगा,
ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्ञापन के लिए क्या होता है आपका? ड्राफ्टिंग किया जाता है। ज्ञापन के लिए क्या किया? ड्राफ्टिंग किया जाता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन हम करते हैं आप जानते हैं, जैसे शब्दों का आप प्रयोग करिए, प्रयोग करने पर आपके भाव पता चल जाते हैं उसमें कौन सी संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है, उसमें बहुवचन आ रहे हैं या किस प्रकार से उसका यूज है, यूजेस के अनुसार हम उसमें स्त्री और पुरुष का कर सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा बाल्टी हो जाएगा। आप जानते हैं सभी रत्न आपके पुरुष पुल्लिंग में आते हैं। सब्जी आपके जो फल होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। पारा जो धातुएं होते हैं आपके पुल्लिंग में आते हैं। ये भी आपका खाद्य सामग्री स्त्रीलिंग में आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ACE। सॉरी नहीं ये समोसा आप देखें ना, समोसा अच्छा बना हुआ है, तो अच्छा बना हुआ तो इसमें आप पता चल रहा है क्या, इसमें समोसा का जो भाव आ रहा है उसमें अच्छा हो रहा है। इसमें जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दो स्त्रीलिंग है। पुखराज, पारा, समोसा तीनों आपको पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा ऑप्शन सही होगा। 14वें प्रश्न को हम देखते हैं। जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उस चीज के एक वाक्य, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप जानते हैं जिसका मन भटकता हो या दूसरी तरफ हो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है अनमनस्क। अनमनस्क आपका ये 14वें का तीसरा उत्तर आपका सही होगा। आग लगनते झोपड़े जो निकले सोला, इस लोकोक्ति का उदाहरण आपको बताना है, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ वही बहुत होता है। मैं बैठा, 16वां प्रश्न आप देख रहे हैं, मैं बैठा था, इस वाक्य में क्रिया का किस काल का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे कि देख रहे हैं मैं बैठा था, ये पूर्ण रूप से कोई जो पास्ट में क्रिया की गई थी वो पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, इसलिए आपका इस विकल्प में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। भाव आप जानते हैं जैसे जो हमारे मन में, जो हमारे अंतर आत्मा में जो भाव उठते हैं उसको हम जो व्यक्त करते हैं वही हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन कोयल, कोयला क्या है, किसी वस्तु का नाम है, इसलिए हमारी यह संज्ञा है। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा तो मनुष्यता होता है, मानवीय होता है, तो ये आपका मनुष्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मित्रता क्या है, हमारा एक भाव है, क्योंकि काफी सही है, ऊपर तीनों नाम है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है मित्रता हमारा क्या कहलाता है, आपका एक भाव है। तो आपका भाववाचक संज्ञा क्या हो, 17 का 3 उत्तर विकल्प सही होगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बहुवचन का प्रयोग होने वाला शब्द है। आप जैसे जानते हैं प्राण, दर्शन, ये सब ऑप्शन आपके क्या होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए दर्शन आपका क्या होगा, बहुवचन कहलाएगा। इस आप देखिए निम्नलिखित में केस शब्द का पर्यायवाची, केस शब्द का पर्यायवाची के लिए आप जानते हैं कुंतल शब्द का प्रयोग यहाँ पे पर्यायवाची के रूप में, केस के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। जैसे द्विज मतलब जानते हैं आप ब्राह्मण होता है, सीमांत मतलब खेत का यहाँ से लिया गया है, आगार का भी कुछ अन्य मतलब होता है। आइए 20वें क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सा संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जानते हैं जिसमें जो शब्द आते हैं जैसा वैसा, वो आपके क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3, 20 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। 21वें प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह वाला विकल्प को आप चयन करना है। सही विराम चिन्ह का चयन करना है। इसमें आप देखिए, क्या आप एक रोटी और लीजिएगा, तो ये आपका विकल्प गलत है। आप यहीं रुकिए मैं अभी आता हूँ, तो आप यहीं रुकिए मतलब ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैं अभी आता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो, ये भी आपका गलत हो गया। हम केवल तुम्हारी बात, जिसमें देखिए दो कामा, एक ही वाक्य में दो हलन का प्रयोग किया गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। देखिए छी मतलब क्या होता है आपका संबंध विस्मयादि बोधक, जैसे आप किसी चीज़ को घिन आती है तो उसमें आप क्या कहते हैं, छी, तो ये आपका विस्मयादि बोधक, कितनी गंदी आदत है, तो आपका यही विकल्प आपका 21 का डी विकल्प आपका सही होगा। मदांध सब का में समस्त का पद विग्रह करिए। मदांध मतलब मद में अंध, मद में अंध,
मद में अंधा व्यक्ति, जो मद में एकदम अंधा हो गया हो उसे क्या बोलते हैं, मदांध बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही विकल्प होगा। कमेंट शब्द का सही शब्द होगा। कमेंट मतलब आप जानते हैं ठेकेदार नहीं होता है, आयोग कमीशन नहीं, आयोग कमीशन कमीशन होता है उसका। टिप्पण शब्द हो नहीं सकता, जिसमें आपका विकल्प नंबर 2 आपका ये सही है। आदान शब्द में सही उपसर्ग है। आदान उपसर्ग मतलब जानते ही हैं, जो किसी शब्द के आगे आकर जुड़ते हैं, जो किसी शब्द के मूल शब्द में आगे आकर जुड़ते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें आ प्लस दान, आ आपका उपसर्ग है और दान आपका मूल शब्द है, इसलिए इसमें उपसर्ग जो होगा आ उपसर्ग होगा। तो आ उपसर्ग का ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। सूची पत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसमें आप देखें सूची पत्र, जैसे आप जानते हैं कि जैसे किसी को सूची पत्र सूचीबद्धित किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कैटेलॉग शब्द का प्रयोग इसके लिए होता है। सेंसर आपका कैंसर हो नहीं सकता, सेंटर है नहीं, कैटरिंग होता नहीं, इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट ग्रुप सी का हुआ है। आप हमारे इस समस्त प्रश्नों को एक बार पूरा मिला लीजिए। आपका स्कोरिंग जहाँ तक संभावित है आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन बहुत सरल था। 25 में लगभग 23 या 24 क्वेश्चन आपके लगभग सही हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको इसके बाद मैथ की संपूर्ण वीडियो एक व्याख्यायित रूप में आपको आगे लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।